राजधानी दिल्ली में जहां विधानसभा चुनाव का माहौल बना हुआ है, ऐसे में सभी पार्टियों के प्रत्याशी ज़मीन पर उतरकर जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। नमस्कार, मैं आकाश शर्मा और आप देख रहे हैं देशहित चैनल। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं दो प्रत्याशी राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी के। एक हैं हरिराम दायमा जी जो कि बदरपुर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर खुर्शीद जी जो कि तुगलकाबाद विधानसभा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आज बात करेंगे जहां एक तरफ भारत में दिग्गज पार्टियां हैं नेशनल लेवल की और कई बार अपनी सरकार जमा चुके हैं, लेकिन क्षेत्र में आज भी बात करें विकास की तो विकास कहीं ना कहीं ठप पड़ा हुआ है। तो बात करेंगे सबसे पहले हरिराम दायमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आपका भी स्वागत है हमारे ऑफिस पे आने का। सबसे बड़ा कारण मैं एक बात जानना चाहूँगा कि क्या ऐसा कारण रहा है कि बड़ी बड़ी पार्टियों के विधायक रहे, कई बार रहे, लेकिन आज भी क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं के लिए जनता तरस रही है। क्यों आखिरकार क्षेत्र में सफाई नहीं है, कोई अच्छी सुविधा क्यों नहीं मिल पाती? क्षेत्र के अंदर देखिए, आपने जो सवाल जवाब दिए आपने अच्छी कहा है। आपने बदरपुर क्षेत्र के अंदर हरिराम दायमा राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जी, मैं प्रत्याशी जो है चुनाव चिन्ह मेरा एप्पल है, सेब है। मैंने बदरपुर क्षेत्र में जब से मैंने जीवन 4 साल का जब से यहाँ पे बदरपुर क्षेत्र में हूँ और आज मेरे को 53 साल मेरी उम्र हो गई है। मैं हरीश साइकिल के नाम से जाना जाता हूँ और मैंने अपने परिवार को स्टैंड किया और अपने बच्चों को स्टैंड किया। अब जो नेता लोग आते थे वोट मांगते थे, वोट मांगते मांगते आज उन्होंने 35 साल हो गए, मगर विकास तो कोई दिखाई दे नहीं रहा। तो मैंने देखा जब विकास नहीं हो रहा है तो हरिराम दायमा की पहचान थी बदरपुर क्षेत्र के अंदर। तो लोग आते थे मेरे पास कि भाई जी यहाँ पे कोई काम होता नहीं है, परेशान है बच्चे, रोड जाम है, रोड टूटी हुई हैं, सड़कें हैं, जब बारिश आती है नाले भर जाते हैं, लोग घर में पानी हो जाते हैं, सीवर के जो है इन्होंने सीवर नहीं है यहाँ पे, तो लोग रोड में पानी गंदगियाँ बहुत थी यहाँ पे, तो खड्डे भरे जा रहे हैं, कभी गंदगियाँ हो रही हैं, बहुत परेशान है कि नरक का जीवन यहाँ बदरपुर क्षेत्र जी रहा है। तो हमने देखा कि भाई हरिराम दायमा जी आप निकलें और चुनाव की तैयारी करें। हालांकि मैं पहले चुनाव आम आदमी पार्टी में रहा 13 साल। मैंने इन नेताओं को देखा, मैंने बीजेपी में देखा, मैंने मतलब सब नेताओं को देखा मैंने, खाली ये रोटी सेकते हैं और बदरपुर क्षेत्र की जो जीवन है वो नरक बना रखा है। तो मैं इस नरक में नहीं जीना चाहता। मैं चाहता हूँ कि बदरपुर के अंदर मेरे समाज के आदमी, सर्व समाज के आदमी के लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ। क्षेत्र की जनता से हमें पता चला कि बदरपुर में अब तक 2 ही नेताओं का कार्यकाल रहा है और वो नहीं चाहेंगे कि कोई तीसरा व्यक्ति सत्ता में आए और उनकी सत्ता छिन जाए। तो इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? मतलब कि मैं अपनी जनता से हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूँ, बदरपुर विधानसभा 53 की जनता से, कि इन दिग्गज नेताओं से खाली एक डर रहा है कि ये 35 साल की राज इन्होंने किया है, तो इनके सामने इसलिए नहीं आते कि लोग डरे हुए हैं इनसे, और प्लस समाज के आदमी भी इनका साथ देते हैं, सर्व समाज भी साथ दे रहा है इनका। क्यों दे रहा है? कि इनके नज़र में कोई तीसरा चेहरा नहीं आया। तो क्या मानते हैं इस बार आप विकल्प बनकर उतरे हैं? विकल्प आप खुद भी देख रहे हैं, आप चैनल के माध्यम से आप खुद देखते हैं। आज जब मैं अगर जाता हूँ तो लोगों को तीसरा चेहरा नज़र आया है, और वो नज़र ऐसा आया है कि उसने अपने परिवार का, अपने बच्चों का पाल पोषण किया है और समाज में नाम कमाया है। कहते हैं ना, आँखों में से आंसू मैंने लोगों के पूछे हैं और मैंने बहन बेटियों में सहयोग दिया है हर चीज़ का। मैंने समाज के अंदर हर चीज़ में सहयोग दिया है मैंने। अगर आधी रात को किसी ने फ़ोन किया है 3 बजे कि दायमा साहब ये हो गया है, मैं वहाँ पहुँचा हूँ, मैं हर काम में पहुँचा हूँ। और आज मेरे को ऊपर वाले ने मेरे को फल दिया है। कहते हैं कर्म की इच्छा कर, फल की इच्छा मत कर। तो आज मेरे को फल मिल गया है। इससे बड़ी खुशी की बात क्या है? अब ये फल बदरपुर का एक मिठास है, ये फल एक भोले का प्रसाद है। इस मिठास को आपको रखना है। अगर आपने ये मिठास बदरपुर के अंदर आपने पा लिया तो बदरपुर क्षेत्र जनता पूरे मिठास में रहेगी। आने वाली जो पीढ़ी है वो भी मिठास में रहेगी। आप जानते हैं कि क्षेत्र में इन लोगों ने कोई काम नहीं किया है। अब आपको मैं सुना देता हूँ कि इन्होंने क्या काम किए हैं। इन्होंने काम दिया है, इन्होंने एक नशा दिया है क्षेत्र के अंदर, नशाखोरी। जो 50% जो है हमारे बच्चे, युवा पीढ़ी है, वो नशे में चले गए हैं। दूसरा दिया है जाम की समस्या, जो जाम हर जगह जाम मिलता है। 2 घंटे इन्हें ड्यूटी, हमारी जो जनता है 2 घंटे वहाँ टाइम लगाती है जाम के अंदर। तीसरा दिया इन्होंने गंदगी, जो आज हर रोड पे जाओ, कहीं भी जाओ, पूरी गंदगी मिलती है, निकलने बढ़ने का कोई रास्ता होता नहीं है।
और हमारी बहन बेटियाँ परेशान होती है। चौथा दिया है कि यहाँ पे कोई शौचालय नहीं है बहन बेटियों के लिए, कोई बाथरूम नहीं है यहाँ पे। तो आप ये देखिए, ये 4 तो मेन मुद्दे हैं जिस पे रोज़ बंदा निकलता जाता है। बाकी विकास के कहते हैं कि विकास पुरुष हैं हम, विकास पुरुष में वो काम किया है ना, तो इन्होंने ये लगा लिए ना तो कॉलेज दिया इन्होंने, आप बताइए, ना तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी दी है इन्होंने यहाँ पे, ना यहाँ पे गौशाला दी है यहाँ पे, ना यहाँ पे कोई आशियाना बड़े बूढ़े का कोई बैठक जिसे कहते हैं चौपाल वो नहीं दिया है, ना यहाँ पे इन्होंने एम्बुलेंस लगाई है। कई बहन बेटियों को अगर कोई केस हो जाए उनके साथ में तो ना कोई एम्बुलेंस है यहाँ बदबू क्षेत्र के अंदर। तो मुद्दे तो बहुत सारे हैं, मैं मुद्दे अगर गिनाता रहूँगा तो अभी शाम हो जाएगी। तो मैं चाहता हूँ अपनी जनता से कि आपके बीच में एक नया चेहरा आया है, उस नए चेहरे को देखते हुए आप वोट दें। 5 तारीख को जाके आप 10वें नंबर पे बटन दबाकर भारी बहुमत से हरिराम दायमा को जिताएं, जिसका चिन्ह है एप्पल है, एप्पल है, एप्पल है, सेव है, सेव है। यही मेरी आप लोगों से विनती है और मैं बहुत आपको प्रणाम करूंगा, नमस्कार करूंगा और आपके लिए मजदूरी बनकर मैं आपके लिए काम करूंगा। यही मेरी विनती है आपसे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ हरिराम दायमा, जो कि बदरपुर की विधानसभा की बात करते हैं, क्योंकि विकास कहीं ना कहीं ठप पड़ा हुआ है। और हमारे साथ तुगलकाबाद के प्रत्याशी खुर्शीद जी भी हैं, उनसे भी एक बार जानेंगे आखिरकार क्या हालात बने हुए हैं तुगलकाबाद विधानसभा में, क्योंकि इतने सालों के बावजूद आज भी जनता कहीं ना कहीं धक्के खा रही है अपने कुछ विकास कामों के लिए, या बात करें सरकारी कामों में जैसे धक्के खाने पड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं जनता परेशान है। साथ ही साथ बात करें नेताओं की, तो विकास आखिर कितना हुआ है सर तुगलकाबाद विधानसभा में, ये एक बार करता है। मैं आपका तुगलकाबाद क्षेत्र की जनता की ओर से धन्यवाद स्वागत करता हूं और आपको विकास का जो मुद्दा है, विकास तो केवल नारों में है, विकास की जगह विनाश हुआ है। सभी राजनीतिक पार्टियां विकास के नाम पर आती हैं, लेकिन रिज़ल्ट में क्या मिलता है? विनाश। वो विनाश आपको साफ दिखाई दे रहा है। जमुना का काला पानी है, दूषित प्रदूषण है, कूड़े के पहाड़ हैं। दिल्ली को कूड़े के पहाड़ों में बदल दिया है, दिल्ली गैस चैम्बर बन गई है, जीना मुहाल है, सांसें भी हमारी दूषित हो चुकी हैं, पानी हमारा दूषित है, जाम की बहुत गंभीर समस्या है, महिलाओं की सुरक्षा की समस्या है। आए दिन ऐसे हत्याएं और वारदात दुर्घटनाएं होती रहती हैं। एक गरीब आदमी की कहीं कोई सुनवाई नहीं होती, जहाँ जाता है उसको धुतकारा जाता है, उसको एक इंसान भी नहीं समझा जाता है। विकास कहाँ है? हमें तो कहीं विकास दिखाई नहीं दिया। हम तो पूरे क्षेत्र में घूमते हैं, लोग तरसते हैं, लोग पूर्व एमएलए से परेशान हैं, वो बदलाव चाहते हैं। खुर्शीद जी, कहीं ना कहीं दिल्ली में 10 सालों से आम आदमी पार्टी की सरकार थी। बात करें तुगलकाबाद विधानसभा में आम आदमी पार्टी के विधायक रहे, उसके बावजूद पार्टी के वादे करती है कि हमने लंदन पेरिस बना दिया है दिल्ली को, और आप कह रहे हैं कितनी समस्याएं क्षेत्र में। राजनीतिक पार्टियों ने जो राजनीति करी है अभी तक, वो उसको एक व्यवसाय के रूप में लिया है। ऐसे कैसे कह सकते हैं आप? हमारा जो उद्देश्य है वो सेवा भाव है। हम व्यवसाय करने नहीं आए, हम जनता की सेवा करने के लिए आए हैं। मैं ऐसा इसलिए कह सकता हूँ कि मैंने हर गली मोहल्ले में ये पैदल तुगलकाबाद की जनता से मिला हूँ, व्यक्तिगत रूप से मिला हूँ, उनकी परेशानियों को देखा है। टूटी नालियाँ, सीवर, पानी बह रहा है, सीवर जाम है, हर तरह से परेशानी, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, कोई सुविधा नहीं, कोई मेडिकल की डिस्पेंसरी की सुविधा नहीं है, लोग हर तरह से परेशान हैं। एक तरफ जहाँ पता नहीं इतने क्षेत्र में इतनी समस्याएं बनी हुई हैं, वहीं दूसरी ओर प्रत्याशी आज भी लाखों रुपए खर्च कर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आज भी जनता के बीच वोट मांगने की हिम्मत कर रहे हैं। आखिर कैसे? अन्ना हजारे जी ने कहा था कि आज की राजनीति और राजनीतिज्ञ क्या करते हैं? पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसा। तो उसी के परिणाम है कि जिस तरह से लोग इलेक्शन में किस तरह से पैसा बहाते हैं, किस तरह से वोट बटोरते हैं, लोगों को धोखे में रखते हैं, झूठे वादे करते हैं, जीतने के बाद वो साहब बन जाते हैं, कभी मुड़ के देखते नहीं जनता के पीछे जिसने हमें जिताया है। उनके दर पे जाओ
तो मिलने से मना कर देते हैं। कहीं विकास तो होता है तो फिर इतना पैसा बहाने की ज़रूरत क्या थी। लोग अपने आप वोट देते हैं जिसको अगर विकास किया होता है तो। तुगलकाबाद के जो व्यापारी हैं उनके अंदर एक कहीं ना कहीं दर्द है वसूली का, वसूली जो कि एक कुछ नुमाइंदे करते हैं। क्या लगता है आपको वो किसके सरपरस्त हैं, किसका हाथ है उनके ऊपर, और आखिर क्यों ये चीज़ होती है जो किसी आम व्यापारी चाहे वो रेडी से लेकर तो किसी दुकानदार भी हो वो भी कहीं ना कहीं परेशान है इस वसूली से। तो ये आपकी विधानसभा में हमें सुनने को मिला है, क्या कहना है इस पर? बिल्कुल आपने सही कहा है और ये गंभीर समस्या है जो एक कानून व्यवस्था की समस्या है और इसमें सभी शामिल हैं, राजनीति हो या पुलिस प्रशासन हो, सबका गठजोड़ है। इस तरह से किसी को काम नहीं करने दिया जाता है। लोग बेरोज़गार हैं। अगर कोई अपना काम करता है, कोई पकौड़े तलना चाहता है, जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं बेरोज़गारों को पकौड़े तलो, अरे कहाँ से करो, कहाँ से तलो, कहाँ से करें। जब हमसे वसूली की जाती है, हफ्ता लिया जाता है, तो वो उनको हफ्ता देगा या अपना पेट भरेगा। जहाँ एक तरफ पुराने धुरंधर हैं तुगलकाबाद विधानसभा में जो कि लाखों रुपए खर्च करते हैं, दबंगई करते हैं, उसके बावजूद आप एक आम आदमी होकर जनता के बीच कैसे जनता के दिल में अपनी जगह बनाएंगे? हम जनता के बीच जा रहे हैं। जनता हमें अप्रत्याशित रूप से हमारा समर्थन कर रही है। हम सोच भी नहीं सकते थे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर SR शरण जी की सब प्रशंसा कर रहे हैं, सब उनको जानते हैं, उनकी सेवा से प्रभावित हैं। उसका लाभ हमें मिल रहा है और हमें पूरा विश्वास है 5 तारीख को तुगलकाबाद की जनता बाल्टी के निशान का बटन दबाएगी और हमें विजयी बनाएगी और 8 तारीख को हम आपको विधायक के रूप में आपसे इंटरव्यू करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी के दो प्रत्याशी जो कि दोनों ही विधानसभा, चाहे वो बदरपुर हो चाहे तुगलकाबाद हो, दोनों विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। और देखना यह होगा कि क्या इस बार दिल्ली की जनता बदलाव चाहती है, क्या किसी ऐसे आम आदमी को लाना चाहेगी जो वाकई में उनके बीच रहता हो और उनके लिए ईमानदारी से काम करने के लिए, विकास करने के लिए तत्पर हो। अब देखना यह होगा कि आने वाले चुनाव का परिणाम क्या निकल कर आता है। बने रहें देशहित न्यूज़ के साथ। मैं आकाश शर्मा, धन्यवाद।